अब हम अभी आपने 90 वर्ष के हिंदी विभाग के पुरातन छात्र को सुना। अब हम आपके समक्ष 96 वर्षीय व्यक्ति को, ऐसे साहित्यकार को, ऐसे रचनाकार को जिसने हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध किया है, और शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी हो साहित्य का जो आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को न जानता हो। गोरखपुर के गांव से चले मिश्र जी गुजरात की यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे। आजकल दिल्ली रहते हैं, लेकिन उनका गांव और गांव का मन उनसे कभी अलग नहीं हुआ। ये उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में विरासत, अपने लोग, सहचर है समय, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, पानी के प्राचीर, घाली घर, स्मृतियों के क्षण और ढेर सारी अन्य कविता संग्रह हैं। लंबी सूची है जिससे आप सभी, रविरंजन बात कर रहे हैं, एक लंबी सूची है जिससे आप सभी परिचित हैं। हम इसके अलावा प्रोफेसर मिश्र जी ने अनेक आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी हुई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको साहित्य अकादमी व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान मिला है। मिश्र जी 1947 से 1956 तक बीएचयू के विद्यार्थी रहे। यहीं से उन्होंने एमए किया। प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा जी के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शोध छात्र के रूप में यहाँ पढ़ाया भी। ज्ञातव्य है कि सुखदेव जी, प्रोफेसर सुखदेव सिंह इनके छात्र रहे थे। आपने बड़ौदा विश्वविद्यालय में अध्यापन किया, अहमदाबाद के जेवियर कॉलेज में पढ़ाया, गारदा और पगदौ कॉलेज दिल्ली में पढ़ाया और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हुए आपने अवकाश प्राप्त किया। आज हम अपने सबसे पुरातन छात्र को अपने बीच पाकर गौरवान्वित हैं। हम उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं मुख्य वक्तव्य के लिए आदरणीय प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बीएचयू का विद्यार्थी बना। बीएचयू में हिंदी विभाग का छात्र बना। हिंदी विभाग में बड़े बड़े गुरु थे, उन गुरुओं से पढ़ने का मुझे मौका मिला। मुझे लगता है कि वो हिंदी विभाग की साहित्य यात्रा ने मुझमें भर गया है। मैं इंटर से पीएचडी हिंदी का छात्र रहा। उस समय विभाग में बड़े बड़े विद्वान थे। केशव प्रसाद मिश्र, जगन्नाथ शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्म आचार्य, करुणा त्रिपाठी, कृष्णलाल, राकेश जी, शंकर मल्ल, नंद दुराय वाजपेयी बहुत जल्दी चले गए थे। और सबसे अंत में हमारे गुरुदेव आचार्य जी के महान विद्वान थे। वे संस्कृत के आचार्य होते हुए भी नवीन विश्व के विद्वान थे। वे हमें महादेवी पढ़ा रहे थे। तो कोई संदर्भ आया, उन्होंने कहा कि ये सरस्वती देवी है, एक भाव है। मुझे विस्मय हुआ कि संस्कृत के आचार्य पंडित
सरस्वती रहे हैं। ये बात सही है। और ये ख्याति थी, मान था उनके पांडित्य का, और साथ ही साथ वे कविता के बड़े रसक के पाठक भी थे और अध्यापक भी थे। बहुत तन्मय होकर के रस के साथ कविताएं पढ़ाते थे। बीए में कामायनी का लज्जा सर्ग रखा हुआ था। पंडित जी केशव जी पढ़ा रहे थे। लज्जा सर्ग का जो अध्यापन था इतना रसमय था, इतना मार्मिक था कि मैं कह नहीं सकता। उन्होंने कहा कि लज्जा सर्ग विश्व साहित्य में सबसे अधिक सुंदर है। प्रेम और सौंदर्य का ऐसा निरूपण और कहीं नहीं है। तो लज्जा सर्ग का अध्यापन उन्होंने किया। तो अध्यापन के क्रम में जो प्रतीक है या जो और जो सारी चीजें आई, वो अब तक मेरे भीतर जगमग करती हैं। उनका पढ़ाया हुआ जो शास्त्र था, कविता थी, वो अब तक मेरे भीतर गूंज रही है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बहुत ही ख्यात अध्यापक थे। उनकी ख्यात केवल बीएड में ही नहीं, पूरे हिंदी जगत में थी। वे कठिन से कठिन अर्थ को निकाल लेते थे। एक बार मैं उनके घर गया था तो उन्होंने कहा कि मैं किसी शब्द को लेकर के जागता हूँ रात रात भर, शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है तो निकल चाहिए, और मैं एक रात दो रात तक उसके साथ जुड़ता हूँ, और जब उसका अर्थ निकल आता है तो दूसरा मुझे क्या मिल गया। वे रीत काल के आचार्य थे। रीत काल पर जो उन्होंने काम किया, जो लिखा, बड़ा मूल्यवान है। छायावाद में उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन अध्यापक के तौर पर उन्होंने छायावाद को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया कि आश्चर्य होता है। निषेध करने के बावजूद उसके सौंदर्य, काव्य सौंदर्य को, काव्य के मर्म को ले आना उन्हीं का काम था। जगन्नाथ शर्मा को भारतीय शास्त्रादि काव्य पढ़ाते थे, लेकिन उनका जो लेखन है वो हिंदी के गद्य पर है। प्रसाद के नाटकों का अध्ययन है, कहानी का रचना विधान है, और बहुत कुछ। एक बड़ी बात ये होती थी कि शास्त्र या कोई चीज हस्तमलकवत थी, चाहे शास्त्र हो और चाहे अलंकार हो, उसके विस्तार में न जाकर विस्तार का जो मूल है उसको समझाता है कि ये मूल है, इसी का विस्तार है। बस ये बात हम लोग समझ आती थी कि ये विस्तार जो है वह हमें आतंकित नहीं करता था, बल्कि वो हमको मूल के माध्यम से विस्तार करने आता था। हमारे गुरु पद्मनाभ आचार्य बड़े प्यारे गुरु थे, बड़े प्रभावमान वक्ता थे। भाषा विज्ञान, छायावाद के बड़े अच्छे मर्मज्ञ अध्यापक थे।
और बड़ी बात यह थी कि वो बड़ा प्यार करते थे अपने शिष्यों को। हम लोग उनके घर जाया करते थे, सपरिवार जाया करते थे, और वे अपने घर के बच्चों की तरह से हमें अपना लेते थे। इसी तरह से जो अन्य हमारे गुरु हैं उन्होंने हमको, जब मैंने बीए पास किया तो केशव जी ने अवकाश प्राप्त कर लिया। देखा कि हिंदी विभाग का जो एक बड़ा विद्वान है वो आ गया अपनी जगह। लेकिन जब सुना हम लोगों ने कि आचार्य द्विवेदी आ रहे हैं अध्यक्ष बन करके, तो बहुत अच्छा लगा। कुछ अपवादों के बावजूद हिंदी विभाग बहुत खुश हुआ पंडित जी के आगमन से, और विभाग ही नहीं है, पूरा हिंदी साहित्य, पूरा बनारस का साहित्य जय जयकार करने लगा। एक बड़ी बात यह थी कि अब तक जो हमारे विद्वान थे, जो अध्यापक थे, वे आलोचक थे, विद्वान थे। आचार्य द्विवेदी बड़े सर्जक भी थे, बड़े आलोचक भी थे, बड़े शास्त्री भी थे। वाणभट्ट की कथा के फूल आ चुका था, सुर साहित्य आ चुका था, कतिरा था। तो वे जब अपने साथ एक बहुत बड़ी संपदा लेकर आए साहित्य की, और उनके अलग कबीर का जो कोई दोहा पढ़ा है तो मात्र दोहा नहीं है, दोहे के साथ और जितने अर्थों के परिवेश जुड़े होते थे सबको पंडित जी ले आते थे और समझाते थे। मैंने कहा पंडित जी सर्जक भी थे और हमसे कहा करते थे कि कभी सर्जना ही बड़ा सत्य है। मुझे अनुभव है कि प्रायः गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं कविता लिखने में, कहानी लिखने में समय मत खपाओ, तुम्हें इम्तहान देना है, तुम्हें विद्वान बनना है। आचार्य द्विवेदी शास्त्रों की गणना को उभारते थे। बाद में भी जब मैंने उपन्यास भेजा, कविताएं भेजी, पर अपनी सम्मत दी। बड़ी बात यह है कि पंडित जी के साथ होना बहुत कुछ, उन को सौभाग्य मिलता था पंडित जी के साथ हम घूम रहे हैं। वो कठिन से कठिन विषयों को ऐसा समझाते थे व्यवहारिक ढंग से, लगता अच्छा ये है। वाजपेयी जी होते तो बड़ा अच्छा रहा होता, लेकिन खाली हमारे जानने के एक साल बाद ही वे सागर चले गए। उन्होंने आईए के लिए एक संग्रह तैयार किया था, पढ़ाते थे। उनमें उनका अपना भी लेख था। हम लोग कहते पंडित जी ये लेख पढ़ाइए, नहीं भाई ये मेरा लेख है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये है अभिधान में बड़ी यही बात है। लोग तो अपनी चीजों को उछालते हैं, अपनी चीजों के बारे में कहते हैं, आते हैं, वो अपने निबंध के बारे में चुप्पी साधते थे। तो ये मेरा जीवन मेरे लिए बड़ा वरदायक रहा है। एक
बड़ी बात ये हुई कि विभाग ने और खास तौर से आचार्य द्विवेदी ने तमाम शिष्यों को कवि बनाया, आलोचक बनाया, कहानीकार बनाया, अनेक उज्जवल छटा वाले, उज्जवल छवि वाले लेखक वहां से निकले बीएचयू से। ये भी सहज ही नहीं मान्यता नहीं होता है, लेकिन बीएचयू ने पूरी एक टीम की एक श्रृंखला दी है। उनमें कुछ नाम मैं पढ़ रहा हूं। नरेश मेहता, ठाकुर साहब सिंह, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडे आदि अनेक लोग। तो आज मुझे अपने हिंदी विभाग को मिला, काम मुझे सौंपा, मैं धन्यवाद देता हूं। और वशिष्ठ जी का मन है कि पढ़ूं। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को कटा धीरे, जिंदगी आप वहां मैं भी पहुंचा। पहाड़ों की चुनौती नहीं थी, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे। गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। न हंसकर न रोकर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। जमी खेत के सजे था, जमी खेत की चढ़ा था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे, हुआ उसमें कोई शहर धीरे धीरे। मिला क्या न मुझको ऐ दुनिया तुम्हारी मोहब्बत मिली है, अगर धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे। धन्यवाद।